जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं स्वागत करता हूं आपके अपनी न्यू क्लास में इकोनॉमिक्स की, जो आज हमारी फर्स्ट क्लास है। एक्चुअली फ्रेंड्स, मैं पॉलिटिकल के साथ साथ जो है आप लोगों की काफ़ी डिमांड आ रही थी कि प्लीज़ हमें जो है क्या इकोनॉमिक्स भी पढ़ा दीजिए। तो मैंने इसलिए जो है आपसे जो है आपको पॉलिटिकल के साथ साथ इकोनॉमिक्स की क्लास में शुरू की है ना। जैसे मैं पॉलिटिकल पढ़ाऊंगा, आफ्टर दैट कि आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ाऊंगा, जिससे कि क्या हो, आपका टाइम जो है ज़्यादा सेफ हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब शुरू करते हैं हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास। काफ़ी बात हो गई इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र होती क्या है। हमारे लिए हमारी जो लाइफ है उसमें अर्थशास्त्र जरूरी क्यों है ना। अर्थशास्त्र के क्या क्या आपके क्या है, सेक्टर बोल सकते हैं हम उसे, या क्षेत्र बोलते हैं, वो क्या होते हैं, है ना। बेसिक में अर्थशास्त्र बेसिक क्या होती है, मैं आपको हर चीज के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा अर्थशास्त्र का मतलब होता क्या है। ठीक है, अर्थशास्त्र का जो बेसिक मतलब है मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, अर्थशास्त्र। ठीक है फ्रेंड, इसका मतलब क्या होता है और इसे क्यों पढ़ा जाता है। तो सबसे पहली बात है कि अर्थशास्त्र का मतलब होता है आपके लिमिटेड, क्या बोल सकते हैं हम इसको, लिमिटेड रिसोर्स में क्या है, आपके जो रिसोर्स होंगे वो क्या होंगे, लिमिट होंगे। और जो आपके अनलिमिटेड के होंगे वांट्स, इच्छाएं, यानी कि हम जिसको हम बोल सकते हैं सीमित संसाधन, सॉरी, संसाधन में, सीमित जो संसाधन है उसमें क्या है आपकी अनलिमिटेड, अनलिमिटेड को क्या बोलते हैं, असीमित, असीमित इच्छाएं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप बोलोगे ये क्या होता है। इसका मतलब होता है कि आपके जो लिमिटेड रिसोर्स होते हैं जो आपके पास, उससे आपकी इच्छाएं बहुत ज्यादा, जिसको कि हम मैनेज करते हैं। मतलब कि आपके जो, आपके पास एग्जांपल मैं आपको छोटा सा देता हूँ। आपके पास कम पैसे हैं, उन कम पैसों में आप मुझे ज्यादा से ज्यादा सामान कैसे लेंगे, या ज्यादा से ज्यादा अपने क्या है, अपने जो जीवनचर्या है, आपकी जो लाइफ है, लाइफ स्टाइल है, उसको कैसे आप क्या मैनेज कर पाओगे, है ना। जैसे बेसिकली आपने देखा होगा किसी की सैलरी है, अब किसी को 5,000 भी मिलती है, किसी को 10,000 भी मिलती है, किसी को 50,000 भी मिलती है, किसी को 1 लाख भी मिलती है। सबकी सैलरी डिफरेंट है, बट सबका क्या है, मेन उद्देश्य क्या है कि उनको उस सैलरी में कितना अच्छा वो अपने जीवन को क्या जी पाए। तो वही उसी के जो बारे में आपके बताया जा रहा है वो अर्थशास्त्र में बताया जाता है कि अर्थशास्त्र में आपके जो इच्छाएं हैं, आपके पास जो रिसोर्स है, आपके पास जो साधन है, जितने आपके पास जो पैसे हैं, ठीक है, उससे आप जो है अपनी इच्छाओं को किस तरह से पूरा कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा इच्छाओं को कैसे पूरा कर सकते हो। इसका जो वो होता है वो कौन होता है, अर्थशास्त्र। इसका हम इसका अध्ययन करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, तो वो किस में आता है, अर्थशास्त्र में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अर्थशास्त्र में आता क्या है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको क्या बताया, लिमिटेड रिसोर्स और अनलिमिटेड डिजायर, डिजायर भी बोल सकते हैं इसको, इच्छाएं, डिजायर। ठीक है, तो मैं इसको मैं बताता हूँ होता क्या है। देखो फ्रेंड्स, इसके जो पार्ट होते हैं, इसके दो पार्ट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, लिमिटेड रिसोर्सेज, और आप क्या बोला मैंने, अनलिमिटेड डिजायर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, सीमित इच्छाएं, सॉरी, सीमित संसाधन, और ये इसको बोलते हैं असीमित, असीमित इच्छाएं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके होते हैं दो पार्ट, किसमें, आपके इकोनॉमिक्स में, जो आपके ये होता है, इनसे बनता है आपका क्या, पूरा आपका अर्थशास्त्र। यहाँ से आपका शुरू होता है क्या, अर्थशास्त्र। ठीक है सर फ्रेंड, जो आपके लिमिटेड जो होते हैं, आपका जो लिमिटेड सीमित इच्छाएं होती हैं, और असीमित क्या होती है, सीमित क्या होता है, आपके पास संसाधन होते हैं। सीमित मैंने पूरा नहीं लिखा, सीमित। ठीक है, सीमित संसाधन और असीमित इच्छाएं। अब इनका जो दोनों का जो बनता है, इससे बनता है अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र कैसे बनता है इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके भी क्या होता है, दो पार्ट, प्रिंसिपल बेस, आपका इसको एक को बोलते हैं हम क्या, अर्थशास्त्र,
और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, अर्थ व्यवस्था। व्यवस्था, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया आपको अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र होता क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ, कि जो हमारी जो इच्छाएं होती हैं, हमारे पास जितना भी सामान हो, एग्जाम चाहे आपका पैसों की बात करें, चाहे हम किसी संसाधनों की बात करें, है ना, उसमें जो है हम कैसे क्या कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को ज्यादा ज्यादा पूरी कर सकते हैं। ये जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारी गाड़ी में पेट्रोल है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी गाड़ी के पेट्रोल को बचाने के लिए क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसको कैसे कि हम ज्यादा से ज्यादा चल पाए उससे, तो हम क्या करते हैं, जहां पे क्या होता है उतराई आती है, हम क्या कर देते हैं, उसको न्यूट्रल कर देते हैं गाड़ी को। क्यों? ताकि क्या हो, हमारा पेट्रोल बचे और हम उससे ज्यादा चल पाए। वैसे ही क्या होता है, इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं दूं, आपने देखा होगा कहीं भी पार्किंग में, दिल्ली मुंबई अगर जहां पे अगर आप जाओगे, इस तरह से क्या बनते हैं, रैंप बनते हैं, ठीक है। ये क्या है, आपकी एक जगह है, इस जगह में क्या होता है कि गाड़ियों को कैसे कर देते हैं, पार्किंग कर देते हैं। ये सब गाड़ियों में क्या हो जाती है, पार्किंग हो जाती है। तो ये रैंप बने हैं, यानी कि जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, इसको एक तरफ से आप पार्किंग मान लीजिए। जो हमारी ये ब्लैक बोर्ड है, इस ब्लैक बोर्ड में क्या है, जितना भी बड़ा हमारी ब्लैक बोर्ड है, इसमें गाड़ियों को हमने कैसे कर दिया, पार्क कर दिया। अब देखो फ्रेंड्स, एक नॉर्मल जमीन, मान लो कि ये जमीन है, ठीक है, ये आपकी एक जमीन है, इसमें आपको गाड़ी को पार्क करना है। तो आपने पार्क कैसे कर दिया, मान लो अगर आप नॉर्मल पार्क करोगे, एक दो इस टाइप से डिब्बों में क्या हो रहा है, या ऐसे मान लो, ये क्या बन गई, गाड़ियों की पार्किंग बन गई, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी गाड़ियों की पार्किंग हुई। अब जो है आपकी ये लिमिटेड जमीन है, तो आप में इतनी गाड़ियां पार्क हो सकती है, बट हमारे पास गाड़ियां ज्यादा, तो हम कैसे मैनेज करेंगे, हम इसमें क्या बना देंगे, रैंप बना देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या बन गया, इसमें नॉर्मली हम इसमें क्या बना देंगे, रैंप बना देंगे। ये आपका रैंप बन गया, ठीक है। अब इसके ऊपर ये रैंप बन गया, यानी कि जो जमीन है, हम जमीन के ऊपर क्या कर रहे हैं, ऊपर से उसके क्या कर रहे हैं, उसमें और ज्यादा हम क्या करें, जमीन तो लिमिटेड है, ये जमीन लिमिटेड है, बट इसमें हम ज्यादा से ज्यादा गाड़ी पार्किंग कैसे करें, वो चीज हम कहाँ से सीखते हैं, अर्थशास्त्र से सीखते हैं। आई होप अब आपको अर्थशास्त्र की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी, कि हम अर्थशास्त्र में सीखते क्या, ठीक है फ्रेंड। अब इसमें मैंने आपको एक चीज बताई है, मैंने आपको बताया है अर्थव्यवस्था। मैंने क्या बताया आपको, अर्थव्यवस्था, ठीक है फ्रेंड। अब आप बोलोगे अर्थव्यवस्था होती क्या है, ठीक है। जो आपकी अर्थव्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था को बोलते हैं हम, ये अर्थव्यवस्था को जो हम डेफिनेशन की बात करें, अर्थव्यवस्था का मतलब होता है किसी भी अब छोटी से छोटी चीजों के लिए, देखो इसको हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, अर्थ प्लस व्यवस्था, ठीक है फ्रेंड। अर्थ का मतलब होता है आपका धन से, और व्यवस्था मतलब धन की व्यवस्था करना, या हम इसको क्या क्या बोल सकते हैं, व्यवस्था करना यानी कि इसके लिए क्या करना, या हम बोल सकते हैं इसको शुद्ध भाषा में, जुगाड़, जुगाड़ करना, ठीक है। अब आप बोलोगे जुगाड़ करना क्या होता है, अर्थव्यवस्था। देखो फ्रेंड, अर्थव्यवस्था में जुगाड़ करने का मतलब होता है, आपकी जो, देखो हर इंसान, आपकी जो डिजायर होती है, या आप कुछ भी हो, अगर आपको कुछ भी करना होगा, उसके लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, पैसे की। बिना पैसे के कोई चीज हो सकती है, नहीं हो सकती है ना। तो अपने आप को जीवित रखने के लिए, या हर इंसान क्या करता है, अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपनी जीविका के लिए, हम इसको क्या बोल सकते हैं, जीविका। जीविका के लिए क्या करते हैं, कुछ ना कुछ क्या करते हैं, काम करते हैं, क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अपने आप को जीवित रखने के लिए, या अपने डिजायर को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई ना कोई वर्क करते हैं। चाहे हम कोई दुकान चलाते हैं, है ना, हम क्या करते हैं, दुकान चलाते हैं। चाहे हम क्या करते हैं, कहीं पे जॉब करते हैं, जॉब करते हैं, नौकरी नौकरी करते हैं। या कहीं पे हम क्या करते हैं, हम चाहे शिक्षक हैं, नौकरी में तो भले ये भी आता है, पर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया, या आपका क्या हो गया, फल विक्रेता हो गया, या सब्जी बेचने वाला हो गया, चाहे वो नाई हो गया। ये सब लोग क्या करते हैं, हम कोई छोटा से छोटा काम जो करते हैं, उससे हमें जो आमदनी होती है, ठीक है, उससे क्या होती है, हमें आमदनी। इन सबसे क्या होती है हमें, ये जो भी हम चीजें करते हैं, इनसे हमें क्या होती है, आमदनी। तो फ्रेंड्स, ये आमदनी होती है, ये क्या होता है, हमारे बेसिकली एक इकाई होती है। तो जब बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे लोग अपने आमदनी करते हैं,
बहुत सारे लोग, जिला, एक देश, है ना। एक आदमी करता है तो वो आमदनी होती है, पर जब बहुत सारे लोग आमदनी करते हैं उससे क्या बनती है आपकी अर्थव्यवस्था। क्या बनती है? अर्थव्यवस्था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अर्थव्यवस्था मतलब एक आदमी के लिए अर्थव्यवस्था होती है बहुत सारे लोगों को, जब या पूरे देश को मानो। इंडिया की क्या है अर्थ, हम बोलते हैं ना इंडिया की अर्थव्यवस्था, हम इंडिया की आमदनी नहीं बोलते हैं। आमदनी हम किसको बोलते हैं? एक सिंगल आदमी हो हम उसको बोलते हैं कि भाई जी आपकी आमदनी कितनी है, ठीक है, या आप कितना कमा लेते हो। पर हम कभी देश को बोलते हैं कि देश कितना कमा लेता है। देश की क्या होती है? अर्थव्यवस्था। वो अर्थव्यवस्था कैसे बनती है? हम लोगों से। हमारी जो आमदनी होती है उससे क्या बनती है? एक अर्थव्यवस्था बनती है। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। सबसे छोटी इकाई क्या हो गई हमारे लिए? आमदनी। और आमदनी से जो मिलके बनी वो क्या बन गई? अर्थव्यवस्था। ठीक है फ्रेंड्स, ये होती है आपकी अर्थव्यवस्था। अब फ्रेंड्स इसमें पार्ट होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहली बात बताऊंगा मैं आपको, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के पिता किसे कहते हैं? ठीक है। अर्थशास्त्र के पिता जो होता है, अर्थशास्त्र के जो पिता है वो कहा जाता है किसको? एडम स्मिथ को। ठीक है। देखो फ्रेंड्स, एडम स्मिथ को, एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? अर्थ अर्थशास्त्र के पिता। ठीक है फ्रेंड्स। अरे क्वेश्चन ये आता है, ये तो नॉर्मली सबको पता होता है कि अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है, बट इसका जो बेसिकली जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है? भारत के, भारत में अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, या अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है भारत में? भारत में अर्थशास्त्र का जनक वो किसको कहते हैं? उसको कहते हैं ये इनका नाम है विश्वेश्वरैया। विश्व विश्वेश्वरैया। ठीक है फ्रेंड, ये कहते हैं किसको? भारत के आपके क्या है? भारत के क्या है ये? आपके अर्थशास्त्र के जनक। ठीक है, भारत में अर्थशास्त्र के जनक कौन है? विश्वेश्वरैया। एडम स्मिथ को इसलिए कहा जाता है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इन्होंने जो है एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन। नेशन या नेशनल? नेशनल, नेशन, सॉरी, नेशन। ठीक है, नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन क्या है? इन्होंने एक बुक लिखी थी। ये कब लिखी थी इन्होंने? ये जो बुक लिखी थी इन्होंने, ये बुक लिखी थी फ्रेंड 1776 में। 1776 में। तब से जो है बेसिकली अर्थशास्त्र को जो है, अर्थशास्त्र क्या हुई लोगों के, देखो अर्थशास्त्र पहले से थी, देखो व्यवस्थाएं लोगों के पहले से चलती थी। ठीक है फ्रेंड्स, बट इस व्यवस्था को जो हम बोलते थे, इसको किस टाइप से हम समझते हैं, ये चीज जो है एडम स्मिथ ने जो है उजागर की। ठीक है, इसके बाद से जो है अर्थशास्त्र को क्या विकास हुआ, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्या हुआ? विकास हुआ। ठीक है, इसलिए इनको जो है अर्थशास्त्र के पिता कहा जाता है। और भारत में जो है, भारत में जो अर्थशास्त्र के पिता उनको क्या बोलते हैं? विश्वेश्वरैया। ठीक है, ये आपको फ्रेंड्स याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आता है। ये क्वेश्चन आपके एसएससी हो, है ना, एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि जो एडम स्मिथ है उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, ठीक है, जिसके कारण वो अर्थशास्त्र के क्या कहलाए? पिता कहलाए। तो वो बुक है वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, ये 1776 में क्या की गई थी? लिखी गई थी। तो इसको फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखना। अब फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि आपके जो इसमें क्षेत्र में सेक्टर बोलते हैं, ठीक है, अर्थशास्त्र के क्या होते हैं? अर्थशास्त्र के सेक्टर, या हम इसको क्या बोलते हैं? क्षेत्र भी बोलते हैं, क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड्स, इनके जो है तीन जो बेसिकली क्षेत्र आते हैं। ठीक है, एक तो हम बोलते हैं क्या? स्वरूप बोल सकते हैं, स्वरूप। इसको हम बोलते हैं नेचर। नेचर, ठीक है फ्रेंड्स। पहला होता है नेचर, जो आपको बेसिकली सॉरी याद रखना है, आपके मतलब जो आपके स्वरूप के आधार पे हम जो है क्या करते हैं उसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, दूसरा होता है कार्य के आधार पे, द बेस ऑफ वर्क। और तीसरा होता है स्वामित्व के आधार पे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कार्य के आधार पर। बेस ऑफ वर्क।
ठीक है फ्रेंड। और तीसरा क्या होता है, स्वामित्व के आधार पर। ठीक है फ्रेंड्स, स्वामित्व के आधार पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑन द बेस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेस ऑफ ऑनरशिप। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज आपको ध्यान रखें, ये सेक्टर होते हैं इसके बेसिकली। आज मैं जो आपको सेक्टर पढ़ाऊंगा, सबसे पहले मैं क्या पढ़ाऊंगा, नेचर के आधार पे आपका जो स्वरूप होता है। ठीक है, बेसिकली जो स्वरूप होता है, इसके क्या होता है, इसके भी 3 पार्ट आते हैं फ्रेंड्स, जो आपको याद रखना है, जिसको हम पहले बोलते हैं प्राथमिक, द्वितीय, और इसको बोलते हैं हम क्या, प्राथमिक, द्वितीय और तीसरे को तृतीय क्षेत्र, तृतीय तृतीय क्षेत्र, प्राइमरी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टर्टियरी। क्या बोलते हैं, टर्टियरी। ठीक है फ्रेंड, ये जो आपके जो प्राथमिक क्षेत्र होता है, इसको जरा ध्यान से समझना, यहीं से आपको क्या है, आपका बेस बनेगा, जो अर्थशास्त्र का जो बेस बनता है यहीं से बनेगा। तो आपके जो प्राथमिक क्षेत्र होते हैं फ्रेंड, प्राथमिक क्षेत्र इसमें क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र होते हैं जो प्रकृति के द्वारा, क्या इस पे क्या है, मानव को कोई कंट्रोल नहीं होता है, प्रकृति। अब आप बोलोगे प्रकृति कैसे, देखो फ्रेंड, आप खेतों में क्या करते हो, गेहूं को क्या करते हो, बोते हो ना। आपने खेतों में क्या किया, गेहूं को बोया, तो गेहूं में कोई कंट्रोल है कि कितना किलो होगा, कितना आपका क्या क्विंटल होगा, कितना क्या होगा, वो आपका कंट्रोल नहीं है। वो क्या है, आपका क्या है, प्रकृति पे डिपेंड करता है कि आपकी कितनी अच्छी फसल होगी। ठीक है ना, इसको कोई मानव बना सकता है, ये डिपेंड करता है प्रकृति पे। इसको हम बोल सकते हैं क्या, पेट्रोल। पेट्रोल अगर जमीन के अंदर से, आपको थोड़ी ना पता कि कहां से कितना मिल रहा है, खनिज। ठीक है फ्रेंड, इसका मतलब होता है ऐसे संसाधन जिनको मानव के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, मानव का जिन पे कोई कंट्रोल नहीं होता, ये प्रकृति से ही पाए जाते हैं, मतलब प्रकृति से ही निकलते हैं, इसको इंसान नहीं बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज क्या है, प्रकृति से ही मिलेंगी, तो वो सब किस में आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने आपको बताया, गेहूं हो गया, पेट्रोल हो गया, खनिज हो गया, है ना, आपका और क्या निकलता है वहां से, जैसे सोना हो गया आपका, और क्या होता है, जैसे आपके चावल हो गए, जिसको धान बोलते हैं, धान हो गया, है ना। तो ये सब क्या है, आपका प्राथमिक क्षेत्र में, जो आपको कहां से मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड, हो पाया, समझ में आ गया होगा। सेकेंडरी सेक्टर होते हैं फ्रेंड, जो क्या होता है, आपके यहां से बनते हैं। एग्जाम्पल, गेहूं कहां से बनता है, प्रकृति क्षेत्र से, बट आप उसको कहां ले जाते हो, आटा चक्की। गेहूं से क्या बनाते हो आप, आटा बनाते हो, आटा। ठीक है, तो आटा किस में आएगा, सेकेंडरी में। यानी कि प्रकृति से जो चीज आई उसका हमने क्या किया, नवीनीकरण या विनिर्माण में इसको बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, विनिर्माण। ठीक है फ्रेंड, राइटिंग में ध्यान मत देना, है ना, सिर्फ आप समझना, मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ। ठीक है, बाकी राइटिंग क्या मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, पर पहले आप इसके बेसिक को समझो, है ना फ्रेंड। तो ये होता है विनिर्माण, मतलब जो भी चीज हम नहीं बनाते, जैसे मान लो गन्ना कहाँ उगेगा, खेतों में, पर वहां से गुड़ बनने कहाँ आएगा या चीनी बनने कहाँ आएगी, फैक्ट्री में। ठीक है, तो विनिर्माण कहाँ होता है, इसको हम बोल सकते हैं फैक्ट्री। ठीक है, फैक्ट्री में क्या होता है, इसका विनिर्माण होता है। गेहूं को आप कहाँ लेके आए, आटा चक्की, जहाँ पे वो क्या बन गया, आटा बन गया। या आप बाय सपोज धान है, धान को आप कहाँ लेके आए, आप लेके आए फैक्ट्री में, वहां से वो क्या बन गए, चावल बन गए। या आपका पेट्रोल है, पेट्रोल वहां से जहां से निकलता है, तो उसी पेट्रोल को हम थोड़ी ना गाड़ी में डालते हैं, उसको क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। तो शुद्ध करने के लिए कहाँ आता है वो, फैक्ट्री में। आई होप फ्रेंड आपको ये समझ में आ गया कि सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है। देखो, जो प्राइमरी सेक्टर होता है, प्रकृति संसाधन जो प्रकृति से जैसे निकलते हैं, ठीक है, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो प्रकृति होता है। बट फ्रेंड्स, जो जिनको क्या करते हैं, हम उसका निर्माण करते हैं, इसको जिसको हम क्या करते हैं, उसमें अपडेट कर देते हैं, जिनको न्यू बनाते हैं, वो चीज क्या होती है, आपके सेकेंडरी सेक्टर में होती है, जो कि हमारे द्वारा ही किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया आपको सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है।
अब फ्रेंड जो सबसे मेन सेक्टर है वो तृतीय क्षेत्र या टाइटरी क्षेत्र हम जिसको बोलते हैं, वो होता क्या है। आपको बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा इसका मतलब क्या होता है। देखो फ्रेंड्स, जो टाइटरी क्षेत्र होता है, तृतीय क्षेत्र होता है, ये क्या आपका प्राइमरी और द्वितीय का क्या करता है, सपोर्ट करता है या हेल्प करता है। इसका काम हेल्प करता है, ये ना खुद बना के लाता है ना कुछ बनाता है, ये बस उनको क्या करता है, हेल्प करता है। अब आप बोलोगे कैसे, एग्जाम्पल, गेहूं कहां से मिलता है, खेतों से, खेतों से मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये ज्यादा कहाँ है, चक्की पे, चक्की पे क्या करता है, आटा बनता है। बट फ्रेंड्स अब मान लो कि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े खेत होते हैं कई बार, है ना। अब जैसे आपके यूपी साइड हो गया या देहरादून का ही एरिया हो गया, अब ऐसा तो है नहीं कि हमने क्या किया, कोई चीज उठाई खेत से, उठाई और वहीं पे चक्की थी और वहीं पे हमने क्या कर दिया, आटा बना दिया। ऐसा तो होता नहीं है ना। होता क्या है, लोगों के जो क्विंटल से क्विंटल गेहूं होते हैं, मान लो यहाँ पे खेत है और यहाँ पे क्या है, फैक्ट्री है। अब जो यहां से यहां तक जाएगा वो कैसे जाएगा, वो जाएगा फ्रेंड्स ट्रैवलिंग से, ट्रैवल, ट्रैवल को क्या बोलते हैं, यात्रा, यात्रा, ठीक है, ट्रैवल। अब जो यहां से यहां तक जाएगा, फैक्ट्री तक जाएगा, यात्रा या वाहन बोल सकते हैं सबसे बेस्ट, वाहन से ही तो जाएगा, वाहन से ही गाड़ी को में ले जाएगा। ट्रक जो है अनाज को लोड करके फैक्ट्री में कहां से ले जाएगा, ट्रक ही तो ले जाएगा। तो यहाँ पे जो ट्रैवल, ये क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। देखो ना, ये प्रकृति से ही मिला हमें, ठीक है, ना हमने इसको तैयार किया, हमने सिर्फ क्या किया, बीच की कड़ी बन गई, हेल्प की उसकी। इसका और अच्छे से एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ये शायद आपको समझ में ना आया हो। देखो फ्रेंड्स, कोई भी चीज जो मैन्युफैक्चर होती है, ठीक है, तो जहां से आपके मैन्युफैक्चर हो रही है, जहां से आ रही है, इसके बीच में ट्रैवल, या एग्जांपल में इसका और सबसे अच्छा देता हूं, जो आप मान लो आप गाड़ी ड्राइवर हो, आपने यहाँ से क्या किया, गेहूं को आप ले जा रहे थे, गेहूं को ले जा रहे थे कहाँ, फैक्ट्री में। बट बीच में क्या हो गया, आपका एक्सीडेंट हो गया। अब बीच में जो आपका एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आपका एक्सीडेंट हो गया। अब जो एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, ना फैक्ट्री बीच में आएगी, ना खेत में जो है किसान आपको बचाने आएगा। यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे अगर कोई होगा तो कौन, पुलिस। अब देखो फ्रेंड, आप पुलिस, अब पुलिस कैसे आएगी, या आप कॉल करोगे या कोई और कॉल करेगा, कॉल करेगा ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, टेलीकॉम। अब पुलिस आ गई, टेलीकॉम आ गई, उन्होंने, पुलिस ने किसको खबर दी, एम्बुलेंस को। अब एम्बुलेंस आई, अब एम्बुलेंस है तो कहाँ ले जाएगी, हॉस्पिटल, ले जाएगी हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल ले जाएगी, वहां पे आपका क्या होगा, इलाज होगा। जब इलाज होगा तो इलाज कौन करेगा, डॉक्टर करेगा, डॉक्टर। अब क्या होगा, डॉक्टर ने आपका इलाज किया, आपको पैसों की जरूरत पड़ गई, तो कहां से लाओगे पैसे, बैंक, लाओगे बैंक से, ठीक है। तो ये जो, अगर बाई सपोज आप बैंक में जाने लायक नहीं हो, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको घर वालों को कैसे वो करोगे, तो आप कॉल करोगे टेलीकॉम सेक्टर, यानी कि जियो, वोडाफोन, आइडिया, आपको कोई से भी सिम है, आप उससे कॉल तो करोगे ना, तो कॉल करोगे। अगर आपका मान लो वो आपके पैसे भेजेंगे बैंक में, अगर वो बैंक में नहीं अगर आप मतलब यहाँ से ये नहीं कर पा रहे, आप क्या करोगे, मेल करोगे, पोस्ट करोगे, चिट्ठी वगैरह भेजोगे, कुछ तो करोगे ताकि आपके घर वालों तक खबर चले जाए कि आपका एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है। आपका मतलब, मैं आपको सिर्फ टिकट क्षेत्र में बता रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। ये सब चीजें जो आपस में कनेक्टेड, देखो चाहे पुलिस हो, चाहे टेलीकॉम सेक्टर हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे बैंक हो, चाहे मेल हो, चाहे फोन, ये चीजें ना तो कोई चीज बना रहे हैं, या ये ना तो कोई किसी चीज को पैदा कर रहे हैं, और ना उसमें क्या कर रहे हैं, उसमें कोई बदलाव कर रहे हैं। ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं, हेल्प का काम कर रहे हैं। तो जो ये एक दूसरे का हेल्प का काम कर रहे हैं, वो आपके किस में आता है, टाइटरी सेक्टर में, यानी कि तृतीय क्षेत्र में। आई होप आपको फ्रेंड ये चीजें समझ में आ गई होंगी, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई हूँ। अगर ना आई हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। और अब मैं आज आपको थोड़ा सा कम ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि ज्यादा पढ़ाऊंगा फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, फिर आपको भी दिक्कत होती है ना समझने में। तो फ्रेंड्स आप फिलहाल इसी पे जो है प्रैक्टिस कीजिएगा।
बाकी की चीजें मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद।